कुर्ग एक ऐसा हिल स्टेशन है जो अपने लश ग्रीन लैंडस्केप्स, कॉफ़ी प्लांटेशंस और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। अगर आप बजट में कुर्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये गाइड आपके लिए परफेक्ट है। आपको ट्रैवल, स्टे, फूड और एक्टिविटीज़ का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलेगा जिससे आप अपनी ट्रिप को इजीली मैनेज कर सकेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी टूर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली ऑलराइट। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है बात बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग की। तो आप अक्टूबर से मार्च के समय जा सकते हैं। ये टाइम बेस्ट है कुर्ग की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। इस टाइम पर प्लीजेंट वेदर, कूल ब्रीज और क्लियर स्काइज आपके टूर को और ज़्यादा अच्छा बना देंगे। आप मानसून को अवॉइड कर सकते हैं जो है जून से सितंबर के बीच का टाइम। मानसून के टाइम में लैंडस्लाइड्स और हैवी रेन्स हो सकते हैं जो आपके ट्रैवल प्लान्स को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट कर सकते हैं, तो आप इस टाइम पर ना ही जाएं तो बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम कुर्ग पहुंचेंगे कैसे। कुर्ग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसी भी मेजर सिटी से, लेकिन आप इजीली नियर बाय सिटी से ट्रैवल करके कुर्ग पहुंच सकते हैं। आप कुर्ग ट्रेन, बस, कार या फिर प्लेन से भी पहुंच सकते हैं। ट्रेन की बात करें तो जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मैसूर रेलवे स्टेशन, जो कि कुर्ग से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप मैसूरू से बस या टैक्सी लेकर कुर्ग पहुंच सकते हैं जिसका किराया करीब 100 से 150 रुपये होता है। दूसरा ऑप्शन है बैंगलोर रेलवे स्टेशन, जो कि कुर्ग से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बैंगलोर से आ रहे हैं तो ट्रेन से मैसूर तक ट्रैवल करें, फिर बस या टैक्सी से कुर्ग जाएं। और अगर आपको प्लेन से आना है तो उसके लिए भी आप बैंगलोर आ सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेन से मैसूर आ जाएं और फिर मैसूर से कुर्ग आप टैक्सी से जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाय बस। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस बैंगलोर, मैसूरू और अदर सिटीज से डायरेक्ट कुर्ग के लिए जाती हैं। बैंगलोर से डायरेक्ट बस का किराया करीब 500 रुपये होता है और जर्नी का टाइम करीब 6 घंटे होता है। और अगर आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए है तो प्राइवेट बसेस भी होती हैं, वो भी चलती हैं। इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, करीब 600 से 800 रुपये, लेकिन कंफर्टेबल होती हैं तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बाय कार। तो अगर आप चाहें तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। आप बेंगलोर या आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप आराम से कुर्ग पहुंच सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पास है। पर अगर आप दूर रहते हैं, किसी दूसरी स्टेट में रहते हैं, तो आप ट्रेन से आ जाइए, वो ज़्यादा अफोर्डेबल भी रहता है और जल्दी भी पहुँच जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और ये है अकोमोडेशन, कि हम वहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे और कितना खर्चा होगा। तो वहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुर्ग में काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं जो लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका देते हैं। सबसे पहले आप होम स्टेज में रुक सकते हैं। होम स्टेज कुर्ग का ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस देते हैं। आप लोकल फैमिलीज़ के साथ स्टे करते हैं और उनका कल्चर, फूड और लाइफस्टाइल एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका बजट करीब 800 से 1000 रुपये होता है पर नाइट का। फैमिली रन होम स्टेज बहुत ज़्यादा अच्छा बजट ऑप्शंस हैं। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है और डिनर भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, तो आप होम स्टेज भी कंसीडर कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है होटल्स। होटल्स के प्राइजेस डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ होटल ले रहे हैं, आपको कैसी होटल चाहिए है और आपको कितना कंफर्ट चाहिए है। वैसे जनरली माना जाए तो अच्छी होटल 1000 रुपये के आसपास मिल जाती है और बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है डोरमेट्रीज़। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो डोरमेट्रीज एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छा ऑप्शन हो जाता है। आपको बहुत सारी सुंदर और अच्छी डोरमेट्रीज मिल जाएंगी, आपको वहाँ पर नए नए लोग भी मिल जाएंगे, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसका किराया करीब 500 से 700 रुपये का होगा पर नाइट। हमारा चौथा ऑप्शन है एयरबीएनबी। एयरबीएनबीज इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपको एक नए शहर का कल्चर उनके घरों के द्वारा बताते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको खाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप बाहर का नहीं खा सकते हैं, आपको विद किचन कोई जगह चाहिए, तो एयरबीएनबी एक अच्छा ऑप्शन हो जाती है। इनको आप उनके ऐप से बुक कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होती हैं। अगर आप फैमिली के साथ गए हैं तो आपको 2000 पर डे के हिसाब से भी एयरबीएनबीज मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, और ये है खाना। खाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा आपको नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर कर्नाटका का लोकल फूड मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैफ़ेज़ ट्राई कर सकते हैं, वहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। आप नॉर्थ इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड, जो लोकल फूड है वो ट्राई कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में भी खाना खा सकते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो अराउंड आपका 500 से 1000 के बीच में खर्च होगा पर डे खाने के ऊपर।
चलिए अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में, क्योंकि हम किसी नई जगह को जाते हैं तो आसपास घूमने के लिए भी हमें कोई साधन की ज़रूरत पड़ती है। तो लोकल बसेस कुर्ग में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। मेडिकेरी से लोकल स्पॉट्स तक इजीली बसेस मिल जाती हैं जिनका किराया 20 रुपये से 50 के बीच में होता है, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा आप ऑटो रिक्शाज भी ले सकते हैं। ऑटो वहाँ पे होते हैं पर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग शेयर्ड ऑटो लेकर नहीं जाते हैं, जनरली आपको बुक करके जाना पड़ता है। तो इसका किराया करीब 100 से 300 रुपये के बीच में होता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। और तीसरा ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो है कि आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है, आपको आजू बाजू घूमना पसंद है, आप कपल गए हैं या फिर आप दोस्तों के साथ गए हैं, तो बाइक एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसका किराया पड़ता है करीब 300 से 500 रुपये पर डे का, और पेट्रोल अलग से। चलिए अब हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं कि हम वहाँ पर घूमेंगे कहाँ कहाँ। तो चलिए आते हैं प्लेसेस टू विजिट इन कुर्ग। हमारी पहली जगह है एबे फॉल्स। एबे फॉल्स कुर्ग का सबसे फेमस वाटरफॉल है, जो कॉफ़ी प्लांटेशंस और लश ग्रीनरी से घिरा हुआ है। ये जगह नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए परफेक्ट है, और वाटरफॉल्स के बीच रिलैक्स करने का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसकी एंट्री फी 20 रुपये है। अब हमारी दूसरी जगह है राजास सीट। राजास सीट एक पीसफुल स्पॉट है जहाँ से आपको कुर्ग की वैली का बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। यहाँ से सनसेट देखना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग और रोमांटिक होता है। तो अगर आप ऐसा कपल गए हैं तो ये जगह बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी एंट्री फी 50 रुपये है। अब हमारी तीसरी जगह है ओमकारेश्वर टेम्पल। ओमकारेश्वर मंदिर एक हिस्टोरिकल शिव मंदिर है, जहां हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का ब्लेंड देखा जा सकता है। ये टेम्पल काफ़ी पीसफुल और स्पिरिचुअल प्लेस है। इसकी एंट्री फी फ्री है, और आप सुबह या फिर शाम में इस जगह को जाके बहुत ज़्यादा खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जब भीड़ कम हो, सुबह सुबह तब जाइएगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। अब हमारी चौथी जगह है इरुप्पा फॉल्स। इरुप्पा फॉल्स एक छुपा हुआ ब्यूटी है जो ब्रह्मागिरी हिल्स के पास है। ये जगह थोड़ी सी बंधी हुई है, लेकिन यहाँ काफ़ी सीरीन और सीनिक व्यूज़ मिलते हैं। आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं और ठंडे पानी में रिलैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री फी 20 रुपये है। हमारी पांचवी जगह है दुबारे एलिफेंट कैंप। अगर आपको एलिफेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है तो दुबारे एलिफेंट कैंप मस्ट विजिट प्लेस है। आप यहाँ पर एलिफेंट्स को नहला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह मानी जाती है। इसकी एंट्री फ़ी होती है 30 रुपये से 200 रुपये के बीच में, डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है यहाँ पर। अब हमारी छठवीं जगह है ताला कावेरी। ताला कावेरी कावेरी रिवर का ओरिजिन पॉइंट है और एक रिलीजियस साइट भी है। यहाँ से वेस्टर्न घाट्स का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। आप यहाँ से एक ट्रैक करके व्यू पॉइंट तक भी जा सकते हैं। इसकी एंट्री फी फ्री है। अब हमारी सातवीं जगह है निसर्गदमा। निसर्गदमा एक आइलैंड है जो कावेरी रिवर के बीच लोकेटेड है। यहाँ आपको बैम्बू ग्रोव्स, डियर पार्क और एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। ये फैमिली और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है। इसकी एंट्री फी 20 रुपये है। अब हमारी आठवीं जगह है मेडिकेरी फोर्ट। मेडिकेरी फोर्ट एक हिस्टोरिकल साइट है जो 17th सेंचुरी का है। यहाँ एक म्यूजियम, एक मंदिर और एक ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। अगर आप हिस्ट्री और कल्चर के शौकीन हैं तो ये जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसकी एंट्री फी फ्री है। अब हमारी 9वीं जगह है ताडियांडमल पीक। आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ। ये कर्नाटक का सेकंड हाईएस्ट पीक है और ट्रैकिंग के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ से कुर्ग का बहुत सुंदर व्यू मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। इसकी एंट्री फ़ी फ्री है। अब हमारी 10वीं जगह है पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ और बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ रेयर स्पीसीज देखने को मिलती हैं और ट्रैक करते हुए आप नेचर को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। इसकी एंट्री फ़ी फ्री है। इनके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो कहने को कुर्ग एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, पर घूमने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं, देखने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं। जैसे कि बैरापोल रिवर, ये एक एडवेंचर साइट है, आप चाहें तो यहाँ घूम सकते हैं। और गोल्डन टेम्पल, ये एक टिबेटन मोनेस्ट्री है, आप चाहें तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पीस एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे अवेटेड चीज़ के बारे में, और ये है टोटल बजट। मैं मान के चल रही हूँ कि आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और अगर आप बजट में हैं तो 3 दिन काफ़ी रहेगा घूमने के लिए। तो ट्रैवल जो है बाय बस या ट्रेन माने तो आपका 1000 से 2000 के बीच में होगा। डिपेंड करता है कि आपकी ओरिजिन सिटी कौन सी है। अगर आप बहुत ही किसी दूर वाली स्टेट से आ रहे हैं तो आपको और महंगा पड़ सकता है। अकोमोडेशन की बात करें तो 3 दिन का 3000 रुपये, और अगर आप डोरमेट्री में रुकेंगे तो आपका और ज़्यादा कम हो जाएगा। फूड आपको पड़ेगा करीब 500 रुपये पर डे के हिसाब से, 3 दिन का 1500 रुपये। स्कूटी रेंट 3 दिन का 1500 रुपये, और अदर एक्सपेंसेस भी 500 रुपये के आसपास मान लेते हैं। तो आपका टोटल बजट बनेगा करीब 6000 से 8000 के बीच में, जो काफ़ी ज़्यादा कम है इतनी खूबसूरत जगह और इतनी सारी जगहों को घूमने के लिए। कुछ टिप्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो आप एडवांस में प्लान कर लीजिएगा होम स्टेज वगैरह, तो आपको सस्ते में मिल जाएंगे। दूसरा, आप स्मार्ट पैकिंग करिएगा क्योंकि कुर्ग में वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप है। आपको वार्म क्लोथ्स रखने चाहिए, कंफर्टेबल शूज़ रखने चाहिए। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो अम्ब्रेला वगैरह भी रख लीजिएगा क्योंकि कभी भी वहाँ पर बारिश हो सकती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप ग्रुप में ट्रैवल करिए, क्योंकि अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो आपका अकोमोडेशन का कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, स्कूटी का कॉस्ट, सब कुछ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपका बहुत ही ज़्यादा कम में पूरा की पूरा ट्रिप हो जाएगा, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने वैसे तो, और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और आपके जितने भी करीबी लोग हैं उनके साथ शेयर करिएगा, और दोबारा ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।